आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉम डैड एंड बेबी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान आपको एक्सरे कराना चाहिए या फिर नहीं, और एक्सरे के कितने नुकसान हैं और किस हद तक नुकसान है। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। गर्भावस्था एक ऐसा समय है जब यह जरूरी होता है कि परिवार में होने वाली माँ का अच्छी तरीके से ख्याल रखें और उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सही कदम उठाएं। वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे प्रेगनेंसी के दौरान दूर रहना चाहिए, पर क्या एक्सरे उनमें से एक है? आइए हम इस टॉपिक पर गहराई से चर्चा करेंगे, इसे ठीक से समझने की कोशिश भी करेंगे। कई सालों से एक्सरे और प्रेगनेंसी रिसर्च करने के लिए एक आम टॉपिक रहे हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे की बात आती है तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन का मानना है कि आमतौर पर ये सुरक्षित होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे करवाना कुछ मामलों में नुकसानदायक हो सकते हैं और यह भी सच हो सकता है, पर कुछ मामले में इसे नहीं करवाना भी नुकसानदायक हो सकता है। तो यह फैसला कैसे करें, यह मुद्दा कई बार बहस का कारण बन चुका है और इस सवाल का हाँ या ना में कोई सीधा जवाब नहीं है। कई बार आपके डॉक्टर एक्सरे के द्वारा कई जानकारी मिल सकती है जिससे आपकी जान बच सकती है। आपके बच्चे को मुश्किल समय में कई तरह की परेशानियों से बचाया जा सकता है। ये मुद्दे काफ़ी विवाद में रहे हैं, लेकिन इसका फैसला करना पड़ेगा कि आपको इसके जोखिम उठाने पड़ते हैं या फिर इसके फायदे होंगे। गर्भावस्था के दौरान किसी जांच में इस्तेमाल होने वाले एक्सरे से बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान होना लगभग असंभव है। एक्सरे की स्ट्रेन की गिनती के लिए जिस मापदंड का इस्तेमाल किया जाता है उसे रैट्स कहते हैं। इस यूनिट के द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे में कितना रेडिएशन अबॉर्स किया गया है। अधिकतर सामान्य एक्सरे 5 रैट्स के नीचे होते हैं। वैसे कई बार देखा गया है कि अगर गर्भ में पल रहा बच्चा 10 रैट से ज़्यादा अबॉर्स कर लेता है, इससे लर्निंग डिसेबिलिटीज, आँखों के विकास की समस्या जैसी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए जब पेट में बच्चा पल रहा होता है तो एक्सरे के नकारात्मक प्रभाव की बात आती है। तो एक्सरे के रैट्स एक मुख्य पहलू है। इसलिए सुरक्षा के मापदंड के तौर पर आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर आपका एक्सरे करवा रही हैं तो वह 5 रैट्स के नीचे होना चाहिए ताकि आपका बच्चा सुरक्षित रहे। कुछ रिसर्च का यह भी मानना है कि एक्सरे में इतना रेडिएशन नहीं होता कि आपके पेट में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान हो सके। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पहले ही जानकारी दे देना चाहिए ताकि इस बात के बारे में आपको वो बता सके कि आपको एक्सरे करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। आमतौर पर इस दौरान किए जाने वाले एक्सरे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर नहीं पड़ते, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ही अपवाद है और वो है एब्डोमिनल एक्सरे। अधिक मात्रा में रेडिएशन के कारण एब्डोमिनल एक्सरे से खतरा होता है क्योंकि यह बच्चे के बर्थ डिफेक्ट यानी जन्म दोष पैदा कर सकती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि डायग्नोस्टिक एक्सरे के रेडिएशन से कोई खतरा नहीं होता, फिर चाहे वह पेट पर ही क्यों न किया जाए। खतरा केवल हाई रेडिएशन वाले एक्सरे से ही होता है। अब आप क्या कर सकती हैं? जिसे ज़रूरी है इस बात को ध्यान दें, उसके बारे में फिक्र करें। दूसरी बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वह बात ध्यान दें। संभावित खतरे की आशंका बहुत कम है। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है, अगर आप एक्सरे करवाना है तो नुकसान ही होगा, लेकिन इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी।